हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्क्रोल कंप्रेसर के बारे में कि स्क्रोल कंप्रेसर क्या होता है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे बना होता है और फाइनली जानेंगे उसका वर्किंग काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नई नई टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहते हैं डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले समझ लेते हैं क्या कि स्क्रोल कंप्रेसर क्या होता है। हम लोग स्क्रोल कंप्रेसर को स्पायरल कंप्रेसर भी कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको समझना होगा कि कंप्रेसर किसे कहते हैं। तो कंप्रेसर उसे कहते हैं जो लो एयर प्रेशर को हाई एयर प्रेशर में कन्वर्ट कर देना, उसको हम लोग कंप्रेसर कहते हैं। स्क्रोल कहने का मतलब है घुंघरेला, मीन्स एक तरह का घुंघरेला आकार में इसकी जो वेन होती है जिसके सहयोग से लो एयर प्रेशर को हाई एयर प्रेशर में कन्वर्ट करता है, इसी को यहाँ पे हम लोग स्क्रोल कंप्रेसर कहते हैं। तो चलिए इसे एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि स्क्रोल कंप्रेसर इज ए ऑल्सो कॉल्ड स्पायरल कंप्रेसर। मीन्स कहने का मतलब क्या कि स्क्रोल कंप्रेसर को स्पायरल कंप्रेसर भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज ए डिवाइस, एक तरह का ये डिवाइस होता है जो कंप्रेस एयर को निकालता है। ये एक बेस्ट कंप्रेसर होता है जो एयर को स्क्रोल करते हुए एयर को कंप्रेस करके निकालता है हाई प्रेशर के साथ। मीन्स कहने का मतलब जो स्क्रोल कंप्रेसर होती है, ये जो एयर है इनलेट, इसके सहयोग से एयर को लेता है, सक करता है और घुमाते हुए स्क्रोल करते हुए, मीन्स यहाँ पे जो एयर है डिस्चार्ज चैम्बर है, इसके सहयोग से हाई प्रेशर साथ एयर को निकालता है। इसी कारण इसे हम लोग स्क्रोल कंप्रेसर कहते हैं। इसमें दो स्पायरल वेन्स का उपयोग किया जाता है वर्क कराने के लिए। एक हमेशा फिक्स होता है और दूसरा ऊपर नीचे स्क्रोल करता है लो एयर प्रेशर को हाई एयर प्रेशर में बदलने के लिए। इस कहने का मतलब क्या, जो स्क्रोल कंप्रेसर होता है उसमें दो गो वेन होते हैं, ठीक है। पहला वेन जो ब्लैक रंग की नजर आ रही है ये फिक्स होता है और जो रेड रंग की नजर आ रही है फिक्स नहीं होता है। इसका काम होता है ऊपर नीचे हिलना, जिसके सहयोग से लो एयर प्रेशर को हाई एयर प्रेशर में कन्वर्ट करना। नीचे के पॉइंट में लिखी हुई क्या कि ये बहुत स्मूथली काम करता है। मीन्स ये दोनों जो वेन होते हैं आपस में बहुत ही स्मूथली होते हैं, चिकनाहट होते हैं, जिसके कारण जो एयर सक करता है जो बहुत ही अच्छी तरह से उसे कंप्रेस करके बाहर निकालने में मदद करता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं कि स्क्रोल कंप्रेसर का यूज कहाँ करते हैं, तो देख सकते हैं यूजेस में लिखी हुई क्या है। एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट में इसका यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेंट में यूज करता है, ऑटोमोबाइल सुपरचार्जर में यूज किया जाता है, जहाँ पे इसकी इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है, वहाँ पे इसी का यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेंट में यूज किया जाता है, ठंडा करने के लिए इस एयर प्रेशर का यूज किया जाता है। एयर कंडीशनिंग जहाँ बनाई जाती है वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। तो इस सब फैक्ट्री इंडस्ट्री में स्क्रोल कंप्रेसर का यूज होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं, आखिर में स्क्रोल कंप्रेसर कौन कौन पार्ट से मिलकर बना होता है। तो देख सकते हैं आपके सामने जो डायग्राम नजर आ रहा है स्क्रोल कंप्रेसर का डायग्राम है, जिसे हम लोग स्पायरल कंप्रेसर भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है, जो हरे रंग की नजर आ रही है इस चीज को सिलेंड्रिकल केसिंग बोलते हैं, जो कास्ट मेटल से बनी होती है। अगर इसे फ्रंट व्यू से देखा जाए तो कुछ ऐसा नजर आती है, बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल सिलेंड्रिकल आकार में है। उसके बाद क्या होती है, इसमें दो को यहाँ पे स्पायरल वेन का यूज किया जाता है। जैसे तो पहला जो ब्लैक रंग की नजर आ रही है घुंघरेले आकार में, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, फिक्स स्पायरल वेन भी बोल सकते हैं या से फिक्स स्क्रोल वेन भी बोल सकते हैं। अब क्या होती है, जो रेड रंग की नजर आ रही है ये भी एक तरह का वेन है, लेकिन ये एक तरह का क्या है, मूवेबल स्क्रोल बोल सकते हैं या मूविंग स्पायरल वेन भी बोल सकते हैं। जो रेड रंग की नजर आ रही है इसका काम होती है क्या, मूव करना, मीन्स थोड़ी सी ऊपर नीचे हिलना, रोल करते हुए मूव करना, जो अंदर में जो सक्शन पैदा करे और एयर को पूरी प्रेशर साथ निकालने में हमारे डिस्चार्ज पॉइंट से मदद करे। इसके बाद क्या होती है, यहाँ होती है इसकी एयर इनलेट और ये होती है इसकी एयर आउटलेट होती है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर डिस्चार्ज चैम्बर भी बोल सकते हैं होती है। और ये जो इसकी स्पेस जो नजर आ रही है इस चीज को क्या बोलते हैं, सक्शन चैम्बर इसे हम लोग बोलते हैं। मीन्स ये जो चैम्बर खाली होती है, स्पेस खाली होती है, जो सक्शन पैदा करने में काम देती है। अब क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने एक तरह का फिक्स वेन है और ये जो नजर आ रही है मूवेबल वेन, ये दोनों के बीच में जो गैप होती है इस चीज को क्या बोलते हैं, एयर कंप्रेस चैम्बर बोलते हैं। इस चीज को एयर कंप्रेस चैम्बर बोलते हैं, जो एयर को कंप्रेस करने में, मीन्स लो प्रेशर से हाई प्रेशर करने में बहुत ही मदद करती है चैम्बर। तो इस तरह से स्क्रोल कंप्रेसर के पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन होती है तैयार। अब हम इसका समझते हैं वर्किंग के बारे में, आखिर में ये स्क्रोल कंप्रेसर किस तरह से वर्क करता है, लो एयर प्रेशर को किस तरह से हाई एयर प्रेशर में कन्वर्ट करता है। देखिए पहले क्या होती है, जो ब्लैक रंग की नजर आ रही है ये तो अपनी जगह फिक्स रहती है वेंटो। रेड रंग की नजर आ रही है, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है स्क्रोल करना, मीन्स घूमना, ऊपर नीचे थोड़ा सा मूवमेंट करना, जो अंदर में सक्शन पैदा कर सके। लेकिन ये सक्शन पैदा आखिर में कैसे करती है, आखिर में ये स्क्रोल कैसे करती है, घूमती कैसे है, तो इसके समझने के लिए हमने यहाँ पे इसे
थोड़ी सी आपको फ्रंट व्यू से दिखा रहे हैं इसको। देखिए क्या होती है, जैसे कि इसका ये जो ब्लैक रंग है ना, ये तो फिक्स रहती है, लेकिन जो रेड रंग की नजर आ रही है, इसका क्या काम होता है, इसके नीचे में यहाँ पे शाफ्ट के सहयोग से मोटर लगा होता है। मोटर लगने के कारण क्या होती है, इसे स्क्रॉल कराती है। पहले क्या होती है, जैसे मोटर को करते हैं ऑन, तो इसका शाफ्ट रोटेशन करता है, इसके शाफ्ट जैसे रोटेशन करता है तो जो मूविंग स्क्रॉल वेन होती है इसका भी शाफ्ट यहाँ रोटेशन करता है, जो पूरे यहाँ पे स्क्रॉल जो होती है मूविंग स्पाइरल वेन को यहाँ पे पूरी तरह से हिलाने में मदद करती है। जैसे इसे हिलाने में मदद करती है, क्योंकि यहाँ पे गियर मैकेनिज्म में लगे होते हैं, ठीक है। इसे जैसे घुमाते हैं तो ये कुछ ऐसा मूवमेंट करता है, देख सकते हैं कुछ ऐसा मूवमेंट करता है। जैसे ही ऐसा मूवमेंट होती है तो क्या होती है, यहाँ जो नजर आ रही है आपके सामने सक्शन चैम्बर में, एयर सक्शन चैम्बर में, तो यहाँ पर सक्शन पैदा होने लगती है। जैसे ही सक्शन पैदा होती है तो क्या होती है, बाहर की जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो अंदर की ओर सक होने लगती है, और सक होने के साथ क्या करती है, ये धीरे धीरे ये एयर को यहाँ पे कंप्रेस करते हुए धीरे धीरे जैसे घुमाते हुए स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे ये अंदर की पार्ट में ले जाती है, मीन्स एयर आउटलेट पोर्ट के पास ले जाती है, और एयर को यहाँ पे हाई प्रेशर साथ निकालती है एयर डिस्चार्ज चैम्बर के सहयोग से। तो कुछ ऐसा ये वर्किंग करता है, देख सकते हैं कुछ ऐसा वर्क कर रहा है, किस तरह से एयर को यहाँ पे सक कर रहा है एयर इनलेट के सहयोग से, और हमारा जो मूविंग स्पाइरल वेन है जो स्क्रॉल करते हुए एयर को अंदर कंप्रेस करते हुए अंदर धीरे धीरे घुसा रहा है, और हमारा एयर आउटलेट पोर्ट के सहयोग से स्पीडली यहाँ से निकाल रहा है। तो फ्रंट व्यू से भी देखें तो कुछ ऐसा ही नजर आता है, देख सकते हैं किस तरह से एयर को यहाँ पर सक कर रहा है, इसे घुमाते हुए बाहर की ओर किस तरह से निकाल रहा है हमारा मूविंग स्पाइरल वेन के सहयोग से, मीन्स एक तरह का मूविंग स्क्रॉल वेन भी इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से वर्किंग करता है। मुझे आशा है कि स्क्रॉल कंप्रेसर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे, क्या होता है, किस तरह से वर्किंग करता है, किस तरह से स्क्रॉल करते हुए एयर को सक करता है और बाहर की ओर डिस्चार्ज करता है हाई प्रेशर के साथ। तो वीडियो देखने का थैंक यू। वो चैनल में नए आए तो चैनल को कर ली सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।